हसन साहब दें, जवाब दें सर, जवाब दें भट्टी साहब के आप सवालों के जवाब सर दें। भट्टी साहब, आज देखिए, मैं दूसरी मर्तबा प्रोग्राम में आ रहा हूँ। भट्टी साहब के जो है ना, मुझे दिल बड़े दुखे दुखे लग रहे हैं। लेकिन बहरहाल भट्टी साहब जो है ना, वो बातें जो बयान करते हैं, कुछ चीजें इनकी सच्ची भी हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। भट्टी साहब की कुछ सारी बातें जो हैं ऐसे नहीं है कि जिनको आप जो है वो इग्नोर कर दें। लेकिन कुछ बातें भट्टी साहब के लिए, मतलब भाई हैं हमारे, कुछ बातें शायद इनकी मेमोरी में इतनी ज्यादा बातें करते हैं, कुछ बातें शायद भूल जाते हैं या स्लिप हो जाती हैं। इखलाकियात की बात कर रहे थे तो बंदियाल साहब का ऑर्डर था, कह रहे थे कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उसका कोर्ट का ऑर्डर किधर है आज तक? उस जो फैसला है पंजाब में इंतखाबात कराने के हवाले से, आज तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है उसका। माजरत के साथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आज तक मुझे कोई दिखा दे तो मैं कल ही आपके प्रोग्राम में, या मंडे को आपका प्रोग्राम आया होगा, मैं उसमें आकर मैं माफी मांगूंगा अपने इरशाद भट्टी साहब के साथ। ठीक है, ठीक है जी, पब्लिकली पब्लिक अपॉलॉजी करूंगा, उसको कोई ऑर्डर ऑफ द ओके कोर्ट नहीं है। ओके ओके। दूसरी बात, जो बंदियाल साहब का जिक्र कर रहे थे कि भाई उनके फैसले मानते नहीं अदालतों के फैसले, तो बंदियाल साहब तो देखिए, अगर भट्टी साहब इतनी हाई मोरल ग्राउंड पे बात करते हैं तो उस दिन जो है ना, हमारे इरशाद भट्टी साहब ने क्यों नहीं इस बात पर एतराज किया था कि बंदियाल साहब ने अपनी सास की ऑडियो लीक हो चुकी थी, उसके बावजूद ऑडियो लीक्स वाला केस जो है ना वो बंदियाल साहब सुनते रहे हैं। तो देखिए, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट भी जो करती रही है, जो उनका किरदार रहा है, उसके ऊपर सवालात उठते रहे हैं और आज तक तो उठ रहे हैं। मुस्तकबिल में दुआ है कि अल्लाह ताला ये सवालात उठने खत्म हो और लोगों का नहीं मुकम्मल हसन भाई, जो मुझे एतमाद का मुझे है एक वो सवाल अदालतों करने के की ऊपर। इजाजत दीजिए हसन भाई, मैं आपसे भी करूंगा और मुनीब जी साहब के सामने भी यही सवाल रखूंगा। देखिए, पहले तो मेरे ख्याल में भट्टी साहब का जो एतराज है ना आप दोनों से, वो एतराज वो ये कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि गलत हो रहा है, आप जानते हैं कि आज जजेस का फैसला एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, आप उसकी जो मर्जी इंटरप्रिटेशन करें, आप करें, मुनीब साहब करें या कोई भी करे, आपकी सर अपनी मर्जी है, वो आप कर सर सकते हैं, जारी बात है, कानून को फॉलो करते हैं आप लोग। ये लेकिन 8 लेकिन एंड जजेस ऑफ का। द डे अथॉरिटी को वहां पे कायम रखने के लिए हमें किसी ना किसी जजेस के बेंच का फैसला मानना तो पड़ेगा। अब अगर एक आज 8 रुकनी बेंच ने एक फैसला दे दिया, आपको बहुत बुरा लगता होगा, आप उसमें नकाइज ढूंढिए, जो मर्जी करें, लेकिन दे तो दिया ना। अब लेकिन उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना और आप उसकी भी तावील दें कि जी एक्चुअली इसमें ना ये वाले इश्यूज हैं जिसकी वजह से इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इस पे एतराज है कि कम से कम आप उसे बुरा तो कहिए कि ये गलत हो रहा है। हसन साहब, सर बात यह है कि 185 की अपील में 187 आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो अपीलें हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, उनको डिसमिस कर रहे हैं। आप लाहौर जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है, इम्प्यून ऑर्डर है, उसको सेटिसाइड कर रहे हैं। आर्टिकल 51 में आप अमेंडमेंट कर रहे हैं अपने फैसले के जरिए। देखिए, ये आपके पास इख्तियार है ही नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन इख्तियार से पार्लियामेंट को देता है। एक देखिए, मेरे पास एक चीज की हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस इकट्ठे गलत हो गए सर, 8 के 8 जी, वो जजेस, सब गलत हैं जी। वो सब गलत है। इनकी इम्पीचमेंट हो सकती है, इनकी इम्पीचमेंट हो सकती है इस फैसले के ऊपर। अगर पाकिस्तान में हकीकी तौर पर आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद हो रहा हो तो इन जजेस की, बशमूल जो सीनियर प्यूनल जज हैं, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, आई लव दैट जज, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाए, जस्टिस मंसूर शाह साहब। बट उनके इस फैसले से मुझे इख्तलाफ है, मुझे नहीं इस पता, पर उनकी इम्पीचमेंट हो सकती है। मुझे नहीं अच्छा, पता अगली बात, कि मैं भट्टी साहब की बोले बात का मैंने जवाब देना चाह रहा बोले था। बोले बोले सर भट्टी साहब ने कहा जी कि अभी जो कानून बन रहे हैं, यानी इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई तो उसका इतलाक माजी से हो गया, अब इस तरह हो रहा है। तो भट्टी साहब, जो पनामा के ऊपर आपने जनाब पूरी कौम को जगा दिया, जो लोगों को जमीर सो रहे थे वो आपने जगाए थे, तो पनामा का इतलाक भी तो माजी से हो रहा था ना नैब ऑर्डिनेंस में। वो कौन सा उस वक्त का मामला था? ठीक है, वो पनामा जो है, जो नैब ऑर्डिनेंस इस्तेमाल हुआ, उस दिन तो भट्टी साहब जनाब कभी ये नहीं कहा कि माजी से इसका इतलाक क्यों हो रहा है। ठीक है, ओके। आज भट्टी साहब को माजी से इतलाक चुभ रहा है, तो उस टाइम क्यों नहीं चुभे जब नवाज शरीफ की मैं बारी थी? पूछता हूं जी, क्यों चुभ रहा है? मैं खान की पूछता बारी हूं, आती है इसलिए। मैं पूछता हूं,